सुबह में एक मीटर हुआ, फिर एक शाम में हुआ। ऐसा ऐसा मीटर डेली 2 3 को हो रहा है। पैसा माफ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, पैसा 500 रुपया माफ समझ में आया? एकता में शक्ति है। हाँ, एकता में शक्ति है। इस लड़ाई को वहाँ तक पहुँचाएंगे उबर वाले ने सोचा तक नहीं होगा। हाँ, 2-250 का बुकिंग था, 2-250 का बुकिंग लेके आ रहे हैं, 500 रुपए का फाइन। ये न्याय कब तक चलेगा? तो एक दूसरे के बीच में दोल्हा पाती करके ड्राइवर का शोषण का जरिया बना लिए हैं। को फ्री वाला सिस्टम नहीं चाहिए जैसे पहले चल रहा था। 500 का जुर्माना भी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल वो भी नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका डी पीपुल वॉइस में। अभी हम पटना के एयरपोर्ट के सामने में खड़े हैं। आप देख रहे हैं गाड़ी कौन सा है यहाँ पर, BR01PN 3299। जी हाँ भाइयों, इसी 3299 गाड़ी नंबर पर 500 रुपए का फाइन हो गया था और उस 500 के फाइन को माफ करवा दिया गया। और माफ करवाने में क्या क्या पापड़ बनना पड़ा, क्या क्या लड़ाई लड़ना पड़ा, सब जानेंगे। पहले बताइए भाई साहब, आपके ऊपर 500 रुपए का फाइन हुआ था? फाइन हुआ था। हाँ। फाइन हुआ था ना? हाँ। क्यों फाइन हुआ था? क्योंकि मैटर था कि उन लोग का बोलना था कि 7 मिनट उबर वाला फ्री देता है। हाँ। हमको 7 मिनट से मैंने 8 मिनट हो गया और ड्रॉप जब किए तो सामान किसी को, सवारी को उबर वाला उतार के फेंक नहीं ना देंगे। उस सामान उसको उतारे, ढंग से उतारे। अगर सामान को फेंक देते तो मैं भी उबर वाला कंप्लेन सवारी करता है तो ड्राइवर पर कंप्लेन होता है। इसके चलते ढंग से उतार करके कहीं रुके भी नहीं है, डायरेक्ट काउंटर पर आ गए। काउंटर पर आए तो बोल रहा है कि आपको 8 मिनट हो गया, इस चलते फाइन 500 रुपया लगेगा। हमको 2-3 घंटा रोक करके रख दिया। अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग गए थे एयरपोर्ट अथॉरिटी का सीसीटीवी फुटेज को देखे और इनके आगे जो गाड़ी था वो 1 मिनट तक रुका रहा और इसके कारण इन पर फाइन था। आज तो ये राकेश यादव है, ये धनंजय सिंह है, ये शिवानंद जी है और जो कैमरा पकड़े हुए हैं कपिल जी है, ये पहुंच गए तो इनका पैसा माफ हो गया। लेकिन कितना बार पहुंचेंगे और कितना ड्राइवर के लिए पहुंचेंगे, ये आप लोग बता दीजिए। ये उबर का जो नीति है, 7 मिनट में अगर नहीं हुआ तो पैसा आपको 500 देना पड़ेगा। राकेश जी बताइए, कहा 7 मिनट में देना पड़ेगा 500 रुपया? बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ। और आज सुबह में भी एक इस तरीका का मैटर आया था। हाँ। हम लोग के पास सेम कंडीशन था। हाँ। भैया का जो अभी मैटर है ऐसा ही कुछ था। तो उस समय तो धनंजय जी आए, हम काफी ज्यादा व्यस्त थे, तो धनंजय जी ने आके सारा मैटर को सोल्व किया। और ये एक बार नहीं, लगातार इस तरीका से मेरे ड्राइवर भाई के साथ शोषण किया जा रहा है। मैं इसको शोषण नहीं कहूंगा। देखिए, शोषण का बात आता है तो मेरे शरीर में गर्मी आ जाता है पूरा। और देखें कि यहाँ पर कैसे 500 रुपए का फाइन हो गया। धनंजय जी बता रहे हैं कि सुबह में भी एक ड्राइवर का आप माफ करवाए हैं, तो क्या दिन भर काम छोड़ के यही एयरपोर्ट पर बैठा रहे? ये लड़ाई झगड़ा फोड़ वाला सिस्टम उबर उकसा रहा है आप लोग को। ये सुबह का मीटर जो अंकुश जी का था, जिनका गाड़ी BR01PQ 5649 है, और सुबह में एक मीटर हुआ, फिर एक शाम में हुआ। ऐसा ऐसा मीटर डेली 2 3 को हो रहा है। यानी उबर ये खोज रहा है, एयरपोर्ट का जो भी अथॉरिटी पार्किंग वाला है ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह ड्राइवर का शोषण करे। हम लोग अभी पटना के मैनेजर जो उबर का है उनसे बात हुआ था, एयरपोर्ट वाले मैनेजर से बात हुआ था, जो पार्किंग का मैनेजर है। एक दूसरे पर खेल रहे हैं। ये बोले कि उबर का गलती है, उबर वाला बोले कि एयरपोर्ट वाले की गलती है। मैंने कहा कि आज दिन रात हम यहाँ रहने के लिए तैयार हैं। जब आप लोग का टाइम मिलता है दोनों लोग आइए, हम लोग वहाँ पर खड़े हैं। किनका गलती है, क्या मैटर है, जो बताइए। एयरपोर्ट का अथॉरिटी बोले कि हमने समझौता किए हैं, वो बोलते कि कोई समझौता नहीं हुआ है। तो ये तो एक दूसरे के बीच में दोल्हा पाती करके ड्राइवर का शोषण का जरिया बना लिए हैं। बड़ी लड़ाई यूनियन क्यों नहीं लड़ रहा है? क्या दिक्कत आ गया है ड्राइवर के अंदर? नहीं, इसके लिए तो लड़ाई हम लोग लड़ना चाहिए, हम बिल्कुल एग्री करते हैं। जब से अगर बोले तो अभी से हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये सरासर मेरे हिसाब से तो उबर का गलती है, क्योंकि एयरपोर्ट वाले भी इस चीज से परेशान है कि एयरपोर्ट का भी कहना कि डेली 2-4 गाड़ी जो पकड़ते हैं हम लोग, और ऐसा दिक्कत मतलब डेली बेसिस पे होता है। और उबर के मैनेजर शेखर भारती जी का कहना है कि ये एयरपोर्ट वाले ने किया है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं। हम लोग का कहना है कि जितना जल्दी अगर आज आ सकते, अब तो नहीं आएंगे, अगर आए तो कल सुबह में आए, 9 बजे वर्किंग आवर में जब भी आ सकते हैं। आके एयरपोर्ट में मैनेजर, जो भी रीजनल मैनेजर है एयरपोर्ट का अथॉरिटी का, उनके सामने बैठ के और यूनियन के 10 मेंबर के
सामने बात किया जाए, ताकि हम लोग को 40 रुपए देने में कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग को फ्री वाला सिस्टम नहीं चाहिए जैसे पहले चल रहा था। 500 का जुर्माना भी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल वो भी नहीं चाहिए। हाँ। हम लोग 40 देने के तैयार हैं, लेकिन जुर्माना देने के लिए तैयार नहीं है। 500। राकेश भाई बताइएगा, 200 रुपया का बुकिंग लेके गया है, कै रुपया का बुकिंग लेके आए थे आप? 2 या 250 का था। 2-250 का बुकिंग था। 2-250 का बुकिंग लेके आ रहे हैं, 500 रुपए का फाइन लिया। न्याय कब तक चलेगा? ये न्याय तो बहुत हो चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उबर वाले को, जो भी लोग हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये मेरी आवाज नहीं, पूरा ड्राइवर अब जाग चुका है और ये अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लड़ाई बिल्कुल लड़ूंगा। ये मेरा निर्णय था कि चीज को आज ही क्यों ना मैं धरना पे बैठ जाऊं, और काफी लोग मेरे सीनियर हैं जो मुझे मौजूद हैं, उनको मैं प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं आऊंगा और ये लड़ाई को लड़ूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये लड़ाई मैं जीतूंगा। 200 और 250 का भाड़ा लेके आ रहे हैं और 500 जुर्माना लग रहा है। डेली 4-5-10 गाड़ियां हैं जिनके पास ये मुसीबत आ रही है। डेली 4-5 को जुर्माना लग रहा है। हम लोग 1-2 को माफ करा रहे हैं, सबको माफ नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए लड़ना होगा और आगे आना होगा। इस लड़ाई को सांसद विधायक तक भी पहुंचाएंगे। बिल्कुल पहुंचाएंगे सर। इस लड़ाई को वहां तक पहुंचाएंगे कि उबर वाले ने सोचा तक नहीं होगा। हाँ। यहाँ तक हम लोग चाह जाए, और इन्होंने देखा भी है। इससे पहले हम लोग सारे ड्राइवर भाई बंदी भी किए थे। इस तरीका से मुहिम चलाएगा। अगर जो एयरपोर्ट का ड्यूटी आएगा हम लोग के पास तो बिल्कुल मैं बर्खास्त करता हूँ, मैं भी नहीं उठाऊंगा। अगर जो एयरपोर्ट का राइड आता है तो मैं बिल्कुल उस जो नियम उन्होंने लाया है, मेरी गाड़ी है, मालिक मैं हूँ, उबर वाले मालिक नहीं है, नहीं एयरपोर्ट वाले हैं। मैं 40 ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम ज्यादा होता है, आप हमसे 60 ले लीजिए, यहाँ यही नियम है, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। कपिल भाई, आप तो दूसरे का मदद करते रहते हैं, आज आपको जरूरत पड़ गया, आपके भाई को जरूरत पड़ गया, तो सबसे पहले भाई का नाम बता दीजिए, क्या नाम हुआ? नित्यानंद कुमार इनका नाम हुआ। हाँ। और एक पैसा माफ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, पैसा 500 रुपया माफ समझ में आया। एकता में शक्ति है। हाँ, एकता में शक्ति है और होना भी चाहिए एकता। हाँ। और हर ड्राइवर को एकता होना चाहिए जी। और ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ये तो शोषण है ना। क्या आपको लगता है कि उबर का बहिष्कार करना चाहिए एयरपोर्ट से? जब तक 500 एकदम बहिष्कार करना चाहिए। नहीं चलाएंगे और नहीं चलाने देंगे, क्योंकि मेरे सारे ड्राइवर भाई इस चीज के खिलाफ हैं। मालिक मैं हूँ, मेरी गाड़ी है, मैं जो सोचूंगा वो होगा ना। तो ये बहुत बड़ी मुद्दा है और इसको लड़ेंगे। और मेरे डेली 2 को फोन आता है, मेरे ड्राइवर भाई यहाँ एयरपोर्ट से रो कर जाते हैं। बिल्कुल, मैं उनका आंसू देख नहीं सकता हूँ। जो एकता में बल नहीं रहता तो मैं इनको सिखा नहीं दिया हूँ, चाहे धनंजय जी हो, चाहे किसी भी है, चाहे भैया हैं यहाँ पे जिनके पूर्व फाइन हुआ था, और उनके मैं गाड़ी के जस्ट मैं गाड़ी इनका पीछे है, सबूत भी है, सामने गाड़ी, और मैं आगे हूँ। तो इस तरीका से अनदीना होते आ रहा है, वो अब जो है बर्दाश्त से बाहर का चीज है। आप धनंजय जी बताइएगा कि कितना दिन का चैलेंज दे रहे हैं उबर को कि कितना दिन के अंदर में ठीक कर ले, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। नहीं, उबर अभी टाइम 1 सप्ताह के अंदर में उसको जी ठीक बिल्कुल करना होगा। बिल्कुल। हाँ। वो 2 तारीख के टाइम दिया, हम बोले कि 2 नहीं। ऐसे भी अभी से लेके 1 सप्ताह 2 होता है, सभी पर्व त्योहार के दिन है। चलिए उसको 1 सप्ताह का मैं मोहलत दिया। 2 तारीख को बोला है, 2 तारीख को समय दिया, लेकिन 2 से 3 नहीं होने दे। बिल्कुल एयरपोर्ट का लूट का धंधा उबर कंपनी बना चुका है। इसका हम शिकायत पूरे परिवहन विभाग में भी करेंगे। यहाँ के जितने भी अथॉरिटी है सबका शिकायत करेंगे, जहाँ जहाँ हमसे हो सकता है, लेकिन बंद करा कर रहेंगे। बिल्कुल 500 रुपए का बंद हो जाना चाहिए, बंद करा के रहेंगे। आप कितना शांति दीजिएगा? बिल्कुल एकदम बंद होना चाहिए। एकदम बंद होना चाहिए। हम लोग इस चीज के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं भारत माता का कसम खा के कहता हूँ, ये चीज को बंद करा के रहूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना जाए। मेरा डेली ड्राइवर मेरे भाई यहाँ से रोक कर जाते हैं। मैं कितना बड़ा बात है, भारत माता की कसम। हाँ, मैं उनकी कसम खा के कहता हूँ, इस सिस्टम को मैं बंद करा कर ही रहूंगा। और मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे सारे ड्राइवर भाई हैं। आप लोग जिस तरीका से शोषण कर रहे हैं, मेरे सारे ड्राइवर भाई जान चुके हैं। नहीं तो मैं पागल नहीं हूँ कि इस वजह रात के करीबन 9:30 बज रहे हैं। मेरे भी घर में बाल बच्चे हैं, भैया के भी घर में बाल बच्चे हैं। इस मुहिम के लेके ही हम लोग यहाँ पे हैं, और ये लड़ेंगे और कामयाब भी होंगे और जीतेंगे।
जीतेंगे भी सर, और भारत माँ की कसम खा के कहते हैं। चलिए, एक एक ड्राइवर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और सबको मिलकर साथ देना पड़ेगा और लड़ाई लड़ना पड़ेगा। धनंजय जी घोषणा कर दिए हैं, राकेश जी घोषणा कर दिए, शिवा जी घोषणा कर दिए हैं कि उबर को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। 1 सप्ताह में उबर अपना फैसला वापस नहीं लेता है तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्या कहना ये चाहिए? बात मेरी नहीं सर, हाँ।